देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एमीटर रीडिंग व्हेन अ सर्किट इज अ क्लोज। सर्किट जब क्लोज होगा तो ये एमीटर कितना रीडिंग देगा ये पूछ रहा है। तो ध्यान दें, सीरीज के लिए पहले फॉर्मूला आरएस यानी टोटल रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला था सीरीज में R1 प्लस R2 प्लस R3, और पैरेलल के लिए फॉर्मूला आपका था 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये पैरेलल के लिए था और ये आपका सीरीज के लिए फॉर्मूला है। फिर हमने क्या बताया कि सीरीज में आपका करंट क्या होता है तो सेम होता है, बट पोटेंशियल क्या होता है तो डिफरेंट होता है। पैरेलल में देख लीजिए, पैरेलल में करंट क्या होता है आपका डिफरेंट होता है एंड पोटेंशियल विल बी सेम। पोटेंशियल क्या होता है सेम होता है। हर एक लेक्चर में बताया हूं आपको, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस करंट विल बी सेम बट पोटेंशियल विल बी डिफरेंट, बट एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिफरेंट एंड वोल्टेज विल बी सेम, और करंट में टोटल रेजिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट, पैरेलल में विल बी लेसर देन लीस्ट। तो आज हम कुछ बच्चों का कमेंट आया था, जैसे विनोद कुमार जी का कमेंट आया था कि सर कुछ न्यूमेरिकल आप और बताएं ताकि और प्रैक्टिस हो सके। तो चलिए हम आते हैं कुछ न्यूमेरिकल के तरफ। देखिए यहाँ पर जब यहाँ से करंट, ये माइनस और ये आपका प्लस है, जब यहाँ से करंट निकलेगा तो यहाँ पर करंट जाएगा आई, एक करंट आई, ये आई करंट यहाँ दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, इधर हो जाएगा I1 और इधर हो जाएगा आपका I2। अब ये I1 करंट DC के बिटवीन फ्लो करेगा, वही करंट CE के बिटवीन करंट फ्लो करेगा। इस देयरफॉर 3 ohm and 3 ohm are connected between DE, 3 ohm resistance and 3 ohm resistance are connected between D and E will be series। तो सीरीज में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2, यानी आपका 3 ohm प्लस 3 ohm कितना हो जाएगा, ये 6 ohm हो जाएगा। तो इसका दूसरा फिगर बनाएंगे हम, ये हो गया पॉइंट D और ये पॉइंट हो गया आपके पास E, ये पॉइंट हो गया आपके पास D। सीरीज में करंट सेम है, यानी I1 करंट जो फ्लो कर रहा है DE के बिटवीन, वही करंट फ्लो करेगा किसके बिटवीन, CE के बिटवीन। ठीक है, तो इसलिए ये 3 ohm और ये 3 ohm DE के बिटवीन किसमें है, सीरीज में है। तो सीरीज का फॉर्मूला होगा R1 प्लस R2 दो रेजिस्टेंस के लिए। तो 3 + 3 कितना हो गया 6, यानी यहाँ पर हमने एक फिगर बना दिया। ये हो गया आपका 6 ohm का रेजिस्टेंस और यहाँ पर आपका कितने ओम का रेजिस्टेंस है, तो 3 ohm का रेजिस्टेंस। अब ध्यान से देखें, अब इस पॉइंट को E पॉइंट को हमने यहां मान लिया और D पॉइंट को यहां मान लिया, इट्स ओके। अब देखिए D से A के बिटवीन 0.5 ohm का रेजिस्टेंस है, 0.5 ohm का आपका रेजिस्टेंस है। अब इधर देखिए यहाँ पर एक बैटरी है, कितने वोल्ट की, 3 वोल्ट की। यहाँ पर एक अमीटर लगाया गया है, यहाँ पर की है, की क्या है, क्लोज, की आपका क्या है, क्लोज, और यहाँ पर भी एक 0.5 ohm का आपका रेजिस्टेंस है। ये पॉइंट हो गया B और ये पॉइंट हो गया A। इसी का इक्विवेलेंट हमने फिगर बनाया। अब ध्यान दें, 6 ohm का रेजिस्टेंस और 3 ohm का रेजिस्टेंस आपका किस में जुड़े हुए हैं, पैरेलल में। कैसे, यहाँ पर करंट I फ्लो कर रही थी, तो ये I करंट दो पार्ट में डिवाइड हो गई क्योंकि यहाँ जंक्शन हो जा रहा है। अब ये I1 और I2 मिलकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 3 ohm यानी ये पॉइंट D और E के बिटवीन 6 ohm और 3 ohm का रेजिस्टेंस किसमें है, तो पैरेलल में है। किसमें है आपका, तो पैरेलल में है। तो पैरेलल का फॉर्मूला दो रेजिस्टेंस के लिए बताया था, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस क्या होता था, R2। ये हो जाएगा 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3, 6 3 जा 18 और 6 और 3 क्या हो जाएगा 9,
तो 9 2 जा 18, यानी ये टोटल रेजिस्टेंस इसका कितना आ रहा है, 2 ओम आ रहा है। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ये 2 ओम, ये 2 ओम और 0.5 किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। तो इसका इक्विवेलेंट फिगर और बना देता हूं। देखिए ये हो गया आपका 0.5 ओम का, 0.5 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, 0.5 ओम का रेजिस्टेंस। इसके बाद इनका इक्विवेलेंट कितना आया, 2 ओम रेजिस्टेंस आया। फिर ये कितना है, 0.5 ओम का है। ठीक है। अब देखिए यहां पर एक हमने बैटरी लगाया हुआ है, कितने वोल्ट का, तो 3 वोल्ट का। और यहाँ पर क्या है, एक अमीटर है, यानी इधर हो जाएगा आपका माइनस और इधर हो जाएगा प्लस। यहाँ पर क्या लगा हुआ है, तो की लगा हुआ है। ये करंट हो गया आई, ये हो गया आई। अब देखिए 0.5 ओम एंड 0.5 ओम, 2 ओम एंड 0.5 ओम are connected between A and B in a series. तो फॉर्मूला लगाएंगे, RS is equal to R1 plus R2 plus R3। ऐड करेंगे तो 0.5 और 0.5 1 हो जाएगा, और 1 plus 2 कितना हो जाएगा आपका, तो 3 ओम हो जाएगा। यानी नेट रेजिस्टेंस इसका आया AB के बिटवीन कितना ओम, 3 ओम का है। तो नेट रेजिस्टेंस आपका टोटल रेजिस्टेंस मिल गया। तो आप फिगर आप ऐसे बना लेंगे, ये हो गया 3 ओम का, और ये हो गया आपका बैटरी, और यहाँ पर है आपका अमीटर। ये अमीटर लगा हुआ है, ये माइनस और ये क्या है आपका प्लस है। तो यहाँ से करंट आई फ्लो कर रही है, कितने वोल्ट का है, 3 वोल्ट का। तो हमें क्या फाइंड करना है, अमीटर की रीडिंग, यानी इस सर्किट से जो करंट फ्लो कर रहा है वो आप करंट अमीटर लगाएंगे तो कितना रीड करेगी, यानी लगाएंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो I इज इक्वल टू V अपन क्या लिखेंगे, R। V की वैल्यू कितना है, 3, और R की वैल्यू कितना है, 3। 3 से 3 कैंसिल होगा तो कितना आंसर आ जाएगा, I इज इक्वल टू 1 एम्पियर। तो आपका इस सर्किट से कितने एम्पियर करंट फ्लो होगी, 1 एम्पियर करंट फ्लो होगी। ठीक है, नोट करें, इसे नोट करें, समझ में आ रहा होगा। रिपीट कर देता हूं, यहां पर देखिए 3 ओम और 3 ओम बीई के बिटवीन किसमें है, सीरीज में है। तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 3 प्लस 3 दैट इज 6 ओम। तो ये 6 ओम और 3 ओम बीई के बिटवीन किसमें हो जाएंगे, पैरेलल में। तो पैरेलल का हमने फॉर्मूला लगाया, RP इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3। तो 6 3 जा 18 और 6 प्लस 3 9, 9 2 जा 18, यानी DE के बिटवीन 2 ओम का रेजिस्टेंस ऑब्टेन्ड हुआ। अब 2 ओम, 0.5 ओम and 0.5 ohm are connected between A and B in a series. So therefore RS is equal to this plus this plus this. कितना आ आपका 3 ओम। तो नेट रेजिस्टेंस मिल गया AB के बिटवीन कितने ओम का मिल गया, 3 ओम का। नेट पोटेंशियल कितना है, 3 वोल्ट। तो हमने फॉर्मूला लगा दिया ओम्स लॉ का, V इक्वल टू I इंटू R, I इक्वल टू V अपॉन R। जो वैल्यू कितना आया, 3 अपॉन 3 दैट इज 1 एम्पियर। यानी जो अमीटर लगा हुआ है सर्किट में वो कितना करंट रीड करेगा, तो 1 एम्पियर रीड करेगा। सेकंड क्वेश्चन देखें, कह रहा है कि फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। इस सर्किट से करंट कितना फ्लो होगा। यहाँ पर भी करंट ही पूछ रहा है, मतलब क्या पूछ रहा है आपका, आई पूछ रहा है। अब देखें ये 3 ओम और 1 ओम, 1 ओम और 3 ओम, ये ए बी, इसको मान लें आप सी और इसको मान लें आप डी। तो सी डी के बिटवीन 1 ओम एंड 3 ओम, यहाँ पर लिखेंगे इसके नीचे 1 ओम एंड 3 ओम आर कनेक्टेड बिटवीन सी डी इन अ सीरीज। तो सीरीज का फॉर्मूला हो जाएगा R1 प्लस R2, यानी ये कितना हो जाएगा आपका 3 और 1 आपका कितने ओम का हो जाएगा, 4 ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा। कितने ओम का हो जाएगा, तो 4 ओम का। तो ये 4 ओम और ये 6 ओम, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस और 6 ओम का रेजिस्टेंस किस में हो जाएंगे,
CD के बिटवीन पैरेलल में हो जाएंगे। तो पैरेलल का फॉर्मूला लगाएंगे RP इज इक्वल टू R1 इंटू इज इक्वल टू 6, R2 इज इक्वल टू 4 अपॉन R1 प्लस R2। ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 10, यानी इसको आप कटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2.4 ओम। ये 2.4 ओम CD के बिटवीन, टोटल रेजिस्टेंस CD के बिटवीन आएगा। अब ये CD के बिटवीन 2.4 यानी 3.6, 2.4 and 3 ohm resistance are connected between AB in a series. So therefore net resistance RT is equal to 3.6 plus 2.4 plus 3। अब इसको आप ऐड करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आपका आएगा 9 ओम आएगा। देखिए यहाँ पर ये 6 और 4 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 का हो जाएगा यहाँ पर 0, रिमाइंडर बचा 1, और 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 और 1 6 हो जाएगा, यानी 6.0 और 3 ये आपका मिलेगा 9 ओम का रेजिस्टेंस। कितने ओम का मिलेगा 9 ओम का रेजिस्टेंस। अब इस पर वोल्टेज कितना है इस सर्किट में 4.5 है। पूछ क्या रहा है करंट, यानी आई की वैल्यू पूछ रहा है। फिगर हम बना लेंगे। ये हो गया आपका 9 ओम का रेजिस्टेंस, और यहाँ पर कितने ओम का बैटरी है, तो कितने वोल्ट का बैटरी है लगाया गया है, तो 4.5 वोल्ट का। इट्स ओके। ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट ए हो गया। अब यहाँ पर ओम्स लॉ का फॉर्मूला लगा देंगे बिल्कुल। V इज इक्वल टू आई इंटू आर, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका V अपान R। V कितना है 4.5 है, यहाँ में लिखा 4.5, टोटल रेजिस्टेंस कितना है 9, इसको हम लिख सकते हैं 45 अपान 90, ये कितना आ जाएगा 2, यानी I इज इक्वल टू 1/2 एंड दैट इज 0.5 एम्पियर। तो इस सर्किट से, इस बैटरी से इस सर्किट में कितने एम्पियर करंट फ्लो होगी आपकी, तो 0.5 एम्पियर की करंट क्या होगी फ्लो होगी। ये रहा सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन समझे। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है आपका, ध्यान से देखते चलें, बिल्कुल आप होपलेस ना हो। फिजिक्स बहुत ही आपका इजी है, बस यही है कि आप फिजिक्स आप कंसेप्ट मतलब जानने के लिए, बेसिक जानने के लिए आपको एक सीक्वेंस से पढ़ना पड़ेगा। तो इसके बिफोर लेक्चर हमारा थर्ड, फोर्थ, थर्ड और सेकेंड जाकर देखें तो और अधिक से अधिक समझ में आपको आएगा कि यह फॉर्मूला सीरीज का और पैरेलल का फॉर्मूला कैसे प्रूफ होता है। वो भी बताते हुए हम न्यूमेरिकल चलते चलते गए हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि कुछ और न्यूमेरिकल बताइए सर, तो इसलिए हमने लेक्चर फिफ्थ बताने का कोशिश किया। अब यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर कह रहा है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बिटवीन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये देखिए, ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये दोनों किसमें है पैरेलल में। सपोज यहाँ से कोई करंट फ्लो होगा, मान लीजिए यहाँ से करंट आई आ रहा है, तो आई 3 पार्ट में डिवाइड होगा, I1 यहाँ हो जाएगा I2, इधर हो जाएगा आपका I3। अब I2 इधर हो गया I4, यहाँ हो जाएगा I2 माइनस I4। तो ये जो है दोनों में करंट डिफरेंट है। कंसेप्ट क्या था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट क्या होता है डिफरेंट होता है। तो यह जब पैरेलल में है तो भाई फार्मूला हम ऑलरेडी बार बार बता रहा हूँ, दो रेजिस्टेंस जब पैरेलल में होंगे तो उसके लिए फार्मूला ये होता है, यानी आपका RP इक्वल टू R1 इंटू R2 अपन R1 प्लस R2। तो 2 2 जा 4 और 2 प्लस 2 4, यानी 4/4 दैट इज 1 ओम। पैरेलल में है तो इसका कितना रेजिस्टेंस आ जाएगा 1 ओम आ जाएगा। अगेन यहाँ पर भी देखें, सिमिलरली 2 2 जा 4, 2 प्लस अपन 2 प्लस 2 4, 4 1 जा 4, ये भी आ जाएगा आपका टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पर 4 1 जा 4। आप ध्यान देखें, अब यहाँ पर ध्यान से देखें, तो यहाँ पर क्या हो गया 2 ओम कितना मिल गया आपको 1 ओम का रेजिस्टेंस मिल गया। यहाँ पर भी इनका 1 ओम का, अब ये 1 ओम और ये 1 ओम क्या हो जाएंगे आपके सीरीज में हो जाएंगे। तो 1 प्लस 1 कितना जाएगा आपका 2 ओम हो जाएगा। तो दूसरा फिगर बना लेते हैं, यहाँ पर ये हो गया आपका 2 ओम और यहाँ पर भी आपका हो गया 2 ओम,
ध्यान से देखें। और ये कितना है आपका 2, ये भी हो गया आपका 2। ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट क्या है आपका ए है। अब 2 ओम 2 ओम 2 ओम ए बी के बिटवीन किस में है, तो पैरेलल में है। तो फार्मूला लगाएंगे 1/RP 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1 क्या लिख देंगे, R3 लिख देंगे। ये 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2, 2 एलसीएम ले लें तो 1 2 1 जा 2 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 2 1 जा 2, मतलब 3/2 आया। और आरपी इज इक्वल टू कितना मिलेगा 2/3 ओम। तो ए बी के बिटवीन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना मिल रहा है आपका 2/3 ओम मिल रहा है। इस क्वेश्चन में कहा था फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो कितना मिल गया आपका आरपी इक्वल टू 2/3 ओम रेजिस्टेंस मिल गया। समझ में आ रहा होगा, बोलिए। 60 स्क्रीन ले लें तो हम फोर्थ क्वेश्चन बताता हूं। 60 स्क्रीन ले लें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन फिगर बनाए हुए हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए ए और बी के बिटवीन 6 ओम और 3 ओम का रेजिस्टेंस है। यहाँ पर 2 ओम का, यहाँ पर अमीटर A2 लगा है, यहाँ पर अमीटर A1 लगा है। यहाँ 1 ओम 4 ओम के टर्मिनल वोल्टेज और यहाँ पर इसका सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस दिया 1 ओम और सेल कितने पावर का है, कितने वोल्ट का है, तो 30 वोल्ट का। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड पॉइंट ए में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सेकेंड में बी में पूछ रहा है रीडिंग ऑफ A2 अमीटर, यानी ये जो A2 जो लगाया गया ये कितना करंट रीड करेगा। फिर सी में पूछ रहा है पोटेंशियल ड्रॉप इन 4 ओम एंड 6 ओम रेजिस्टेंस। डी में पूछा रीडिंग ऑफ A1 अमीटर। ई में पूछा टर्मिनल वोल्टेज, यानी इसके बिटवीन ये जो है ये यहां से यहां तक ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और ये आपका इंटरनल ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस है। ऑलरेडी यह होता है सेल के अंदर, लेकिन यहाँ पर फिगर में क्वेश्चन में हर जगह आप देखेंगे तो सेल के जस्ट बाहर लगाया जाता है, इस रिप्रेजेंट किया जाता है। तो टर्मिनल वोल्टेज और एफ में पूछा रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, यानी 4 ओम पर जो वोल्टमीटर लगाया गया है इस 4 ओम के टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा यहाँ पर। अब देखें यहाँ पर ध्यान समझें, 6 ओम और 3 ओम ए बी के बिटवीन किसमें है, आपके पैरेलल में है। तो पैरेलल का फॉर्मूला आरपी इक्वल टू R1 इंटू R2 अपन R1 प्लस R2 हो जाएगा, यानी 6 इंटू 3 अपन 6 प्लस 3। तो 36 18 36 9 कितना आएगा 2, यानी इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना ओम आ जाएगा आपका 2 ओम का, क्योंकि ये किसमें है पैरेलल में, ये 2 ओम रेजिस्टेंस आएगा। ठीक, अब ये 2 ओम 1 ओम 4 ओम और 2 ओम इन पॉइंटों के बिटवीन, ये हम ए बी सी और डी, सी डी के बिटवीन आपके 4 ओम 1 ओम 2 ओम और 2 ओम किसमें है, सीरीज में है। और इंटरनल रेजिस्टेंस भी किसमें है, सीरीज में है। तो पॉइंट ए में टोटल रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो आर टी इज इक्वल टू यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ओवर नेट रेजिस्टेंस। तो हम ऐड करेंगे 1 प्लस 4 प्लस 1 और ये कितना आ जा रहा है आपका 2 प्लस कितना है 2। तो इसको आप ऐड करें, 4 और 1 5 और 1 6 और ये 2 और 2 4, कितना हो जाएगा आपका 10 ओम। तो नेट रेजिस्टेंस आपको कितना मिला, टोटल रेजिस्टेंस कितना मिला, तो 10 मिला। अब देखिए बी में कह रहा है कि रीडिंग ऑफ A2 अमीटर, रीडिंग ये सॉल्व हो गया। रीडिंग ऑफ A2 अमीटर, यानी जो A2 अमीटर लगा हुआ है इसमें कितना करंट रीड करेगा। ठीक है, आइए हम इसको देखते हैं पॉइंट बी को, ध्यान समझें। टोटल रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम है। टोटल ईएमएफ कितना है आपका 30 वोल्ट है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू I इंटू R, तो I इज इक्वल टू हमें दिया V अपन R, V की जगह पर लिख सकते हैं E अपन R, RT E है कितना 30, RT है कितना 10,
तो ये कितना आ जाएगा 3 एम्पियर। यानी रीडिंग ऑफ अमीटर कितना आ रहा है आपका 3 एम्पियर। रीडिंग ऑफ A2 अमीटर, रीडिंग ऑफ A2 अमीटर, रीडिंग ऑफ A2 अमीटर कितना दे रहा है आपका 3 एम्पियर करंट दे रहा है। पॉइंट बी भी सॉल्व हो गया। अब पॉइंट सी को देखें। पॉइंट सी में पूछ रहा है पोटेंशियल ड्रॉप इन 4 ओम रेजिस्टेंस, पोटेंशियल ड्रॉप इन 4 ओम रेजिस्टेंस। यहाँ पर देखें ये पोटेंशियल ड्रॉप यानी इसका टर्मिनल वोल्टेज पूछ रहा है 4 ओम और 6 ओम पे पूछ रहा है। तो देखिए ये जो करंट फ्लो हो रही है यहाँ से यहाँ, ये जो करंट फ्लो हो रही है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है 2 ओम आ रहा है। तो इसमें भी करंट कितना जाएगी 3 एम्पियर, यहाँ से 3 एम्पियर, यहाँ से 3 एम्पियर होते हुए इधर आएगा 3 एम्पियर का करंट। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब देखिए पॉइंट सी में पोटेंशियल ड्रॉप यानी ये जो है यहाँ पर मैं लिख देता हूं पोटेंशियल ड्रॉप इन 4 ओम रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर ये 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है और इनका पोटेंशियल क्या है कैपिटल V है। चलिए तो इसमें करंट कितना गया आपका 3 एम्पियर। तो यहां से लिखेंगे V इक्वल टू I इंटू R। I कितना है 3, R कितना है 4, कितना आ जाएगा 12 वोल्ट। तो इसका टर्मिनल पोटेंशियल कितना मिल गया आपका 12 वोल्ट मिल गया। अब सी में और क्या पूछ रहा है 6 ओम पे पूछ रहा है। ध्यान दें इस 6 ओम पे पोटेंशियल ड्रॉप पूछ रहा है, ये इसका पोटेंशियल क्या होगा ध्यान समझे। 6 और 3 का एक पैरेलल क्या हो रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जा रहा है 2 ओम हो जा रहा है। यानी ये 2 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, ये 6 ओम और ये 3 ओम दोनों एक दूसरे की कैसे हैं जुड़े हुए हैं तो पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो पैरेलल फार्मूला लगा Rp इक्वल टू R1 इंटू R2 अपन R1 प्लस R2, 3 इंटू 6 अपन 3 प्लस 6। तो 3 इंटू 6 18 और 3 प्लस 6 9, 9 टू जा 18। यानी अगर इसको आप भूल जाते हैं दोनों को तो ये 2 ओम का रेजिस्टेंस हो गया और 2 ओम का रेजिस्टेंस में करंट कितना फ्लो कर रहा है 3 एम्पियर। तो यहां से आप निकाल लेंगे V। तो V इज इक्वल टू I इंटू क्या हो गया आपका R हो गया। I कितना है 3, R कितना है 2, ये कितना हो गया 6 वोल्ट हो गया। आप ध्यान समझे तो यहाँ पर 6 ओम रेजिस्टेंस पर कितना वोल्टेज मिला पोटेंशियल ड्रॉप मिला तो 6 वोल्ट मिला। कितना मिला 6। फिर से देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूं पोटेंशियल ड्रॉप इन 6 ओम रेजिस्टेंस, पोटेंशियल ड्रॉप इन 6 ओम रजिस्टर या रेजिस्टेंस, 6 ओम रजिस्टर व रेजिस्टेंस। तो ये फिगर बना देता हूं ध्यान समझे। ये आपका 6 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पर 3 ओम का रेजिस्टेंस है और ये पॉइंट हो गया A और यहाँ पर क्या लगा है एक अमीटर लगा है A1, यहाँ पर पॉइंट क्या हो गया आपका B। ध्यान समझे तो ये करंट इधर कितना फ्लो कर रहा है आपका 3 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है 4 3 क्योंकि सीरीज में है। अब देखिए इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आ रहा है 2 ओम रेजिस्टेंस। दोनों का इक्विवेलेंट कितना आ जा रहा है आपका 2 ओम रेजिस्टेंस आ जा रहा है। तो 2 ओम रेजिस्टेंस यानी इसको पैरेलल कर रहा है तो ये 2 ओम आ रहा है। तो 2 ओम आ रहा है मतलब ये देखिए ये आपका 2 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, इसमें करंट कितना फ्लो किया 3 एम्पियर। तो इसका टर्मिनल पोटेंशियल क्या होगा देखिए V इक्वल टू I इंटू R 3 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो गया 6 वोल्ट हो गया। अब यह 6 वोल्ट इनका पोटेंशियल इनके बिटवीन 2 ओम पर कितना वोल्टेज आया 6 वोल्ट। यह 6 वोल्ट यहां भी होगा और 6 वोल्ट यहां पर भी होगा। क्यों ऐसा क्यों है बिकॉज 6 ohm and 3 ohm are connected between AB in a parallel। तो पैरेलल में वोल्टेज आपका क्या होता है सेम होता है। तो पैरेलल में वोल्टेज क्या हो गया सेम, यानी ये पॉइंट आपका C भी हो गया। अब रीडिंग ऑफ A1 अमीटर, पॉइंट D देखिए पॉइंट D में पूछ रहा है रीडिंग ऑफ
A1 अमीटर, A1 अमीटर मीन्स ये हुआ कि 6 ओम में कितना करंट फ्लो करेगा। तो ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पर अमीटर A1 लगा हुआ है। ये पॉइंट क्या था, ये ऐसे था, ये समझे। यहाँ पर हो गया आपका 3, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। तो अब इस पर वोल्टेज कितना मिल रहा है आपका, 6 वोल्ट मिल रहा है। तो यहाँ वोल्टेज पता चल गया, रेजिस्टेंस पता चल गया, तो यहाँ से करंट आप फाइंड कर सकते हैं। यानी I इज इक्वल टू V अपान क्या हो गया R। V आपका कितना है 6 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना है 6, तो ये हो जाएगा 1 एम्पियर। यानी I इज इक्वल टू 1 एम्पियर। तो आपके 6 ओम पे 6 ओम के वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, या अमीटर जो A1 लगा हुआ कितना करंट रीड करेगा, तो 1 एम्पियर करंट रीड करेगा। यानी आपका ये पॉइंट डी भी हो गया। अब पॉइंट ई में पूछ रहा है टर्मिनल वोल्टेज। पॉइंट ई में क्या पूछ रहा है, टर्मिनल वोल्टेज आपका पूछ रहा है, ठीक है। तो पॉइंट ई में टर्मिनल वोल्टेज हम निकाल सकते हैं। और रीडिंग ऑफ वोल्टामीटर, ये तो यहाँ पर मिल गया आपका। चलिए खत्म है, एक चीज है दोबारा लिख दिया गया है। टर्मिनल वोल्टेज निकालना है, टोटल टर्मिनल वोल्टेज यहाँ CD के बिटवीन या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और ये क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो टर्मिनल वोल्टेज निकालिए। यहाँ पर हमने लिख दिया E टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज क्या लिख सकते हैं, TV इक्वल टू E माइनस I इंटू R। E कितना है आपका 30 वोल्ट है। करंट कितना फ्लो कर रहा है उसमें 3 एम्पियर, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 1। तो 30 माइनस 3 बन जाए 3, दैट इज 27 वोल्ट। तो इसका टर्मिनल वोल्टेज कितना आ रहा है, यानी एक्सटर्नल वोल्टेज 27 वोल्ट, ठीक है। इससे करंट निकलेगा। या सेल जो है, सॉरी यहाँ पर इसको प्रोसेस को चेंज कर दे, इधर कर दे प्लस और इधर कर दे माइनस, ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर क्या मिला, टर्मिनल वोल्टेज मिल गया एक्सटर्नल सर्किट में, और क्या मिल गया, टोटल रेजिस्टेंस मिल गया, और क्या मिला, रीडिंग ऑफ A2 अमीटर मिल गया। रीडिंग ऑफ A2 अमीटर, पोटेंशियल ड्रॉप इन 4 ओम रेजिस्टेंस, 4 ओम का पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा 12 वोल्ट। पोटेंशियल ड्रॉप इन 6 ओम रेजिस्टेंस कितना मिल गया आपका 6 वोल्ट। अब डी में पूछा रीडिंग ऑफ A1 अमीटर, तो रीडिंग ऑफ A1 अमीटर यानी A1 जो अमीटर लगा कितना करंट रीड कर रहा है 1 एम्पियर। फिर यहाँ क्या है 1 ओम, तो करंट ये भी तो रीड कर रहा है, कितना इसमें करंट निकल रहा है 3 एम्पियर। तो 3 एम्पियर करंट निकला, तो 3 इंटू 1 कितना आ जाएगा 3 वोल्ट ये दे दिया। तो 30 में से 3 वोल्ट निकालेंगे तो कितना आपका आ जाएगा 27 वोल्ट। तो आपका लेक्चर यही तक था। अब लेक्चर 6 में हम लोग देखेंगे हीटिंग इफेक्ट, जूल इफेक्ट, इटसेट्रा। इट्स ओके, बाय।